चलो दौड़ के और प्रभु सत्संग का सुना हो गया। सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन आपकी समझ में आ जाए। जब सामने बैठोगे तो सत्संग वचनों का असर प्रभाव तुम्हारे इस मन पे पड़ेगा। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करेगा। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना असुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने आपने आज तक इसको निकाल पाया है, न इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण ही कर पाया। और ये मन बराबर मनमानी किया करता है। जब जैसी इसके अंदर इच्छा उमंग तरंग उठी और उसकी पूर्ति के लिए हमारे हाथ पे तन को साथ में लेकर, शरीर को साथ में लेकर अगर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा लिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी करा लिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा लिया। और हम आप इस मन का कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर रह रहा है और बराबर ये हरकतें करता रहता है, लेकिन हम आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि सदियों से हम इसके अधीन रहे। और आज भी जो मन कहता है वही करते हो, जो सोचता वही करते हो। लेकिन तुम कभी अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। अपनी इच्छा मतलब आत्मा तुम्हारी है, बाकी तुम्हारा कुछ है। लेकिन आत्मा के अनुसार यह कुछ है, क्योंकि आत्मा के बारे में तो कोई संत महात्मा ही जानते हैं। ये ऋषि मुनियों का विषय नहीं है, न योगियों का, महर्षियों का, न ब्रह्मचारियों का, न अवतारी शक्तियों का, न ज्ञानी विज्ञानियों का ये विषय नहीं है। ये विषय आत्मज्ञानी, शब्द ज्ञानी जो संत सद्गुरु समय से आते हैं, ये उनका विषय। और वो कलयुग में आए, अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे। तब से आपको संत नाम सुनने को मिला और संत मत उन्हीं से चला। सर्वप्रथम कबीर साहब आए, वहीं से संत नाम सुनने को मिला, वहीं से ये संत मत चला। नहीं तो यहाँ काल मत था, काल के कानून थे, काल के सिद्धांत थे। काल ने अपना कर्मों का जाल बनाया और उसे कर्मों के जाल में हम सब जीवों को फंसा दिया और हम उसी के अनुसार कार्य करते रहे। मनसा वाचा कर्मणा, जो भी आपने किया उसका फल मृत्यु लोक में मिलता, उसका फल मृत्यु लोक में आपको मिलेगा। मृत्यु लोक का मतलब आप इस शरीर से अलग नहीं हो पाओगे। जब पशुओं के कर्म करोगे तो पशु के शरीर में तुम्हारी जीवात्मा डाल दी जाएगी, और पंछियों के कर्म करोगे तो पक्षी के शरीर में, जंगली जानवरों जैसे कर्म करोगे तो जंगली जानवरों के शरीर में आपकी जीवात्मा को पहुंचा दिया। और कीड़े मकोड़ों का जैसे गंदे कर्म करोगे तो उसी नाली में जैसे बदबूदार कीड़े, उसी में तुम्हारी जीवात्मा को डालकर ये अनुभव कराया जाएगा कि पाप कर्मों, गंदे और खराब कर्मों का परिणाम क्या है। नहीं तो इसकी जानकारी नहीं होती, लेकिन वो रखता इसीलिए। काल ये कहता है तुम राज लो, पाट लो, धन लो, दौलत लो, औरत लो, पति लो, बच्चे लो, लेकिन रहो हमारे देश में। हमारे देश से जाने की बात मत करो। तो हम देव जी
अनादिकाल से फंसे। कितने सचिव त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए। यहाँ काल माया के देश में कर्मों के जाल में फंसे फंसे कोई ऐसा आया नहीं जो कर्मों के जाल से अलग हो और हम सबको अलग कर सके। जो भी आया वो इसी कर्मों के जाल में फंस गया। चाहे वो त्रेता के राम हो चाहे द्वापर के कृष्ण, वो भी फंसे, क्योंकि वो भी काल शक्तियां। इनमें कोई दयाल शक्ति नहीं है। दयाल का मतलब जो तुम्हारे पर दया और कृपा मेहरबानी करे, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करे और तुम्हें सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करे और सच्चिदानंद पाने वाली चुप्पी नाम का आधार देकर तुम्हारी जीवात्मा को सतलोक सचखंड अनादि धाम पहुंचाते। ऐसा आया कोई नहीं आया। और जो आए वो गुप्त संत, उनको राज खोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब कलयुग में संत पधारे, प्रगट संत, ये भी प्रगट में आए लेकिन राज नहीं खोला। 5 नामों की जानकारी तो जीवों को दी, लेकिन जानकारी देकर ये नहीं कहा कि इस शरीर से जिनको मैं नाम दान दे रहा हूँ या नाम युक्ति दे रहा हूँ, उनकी जीवात्मा को जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। ये किसी ने नहीं कहा। ये सम्राट सनातनी महाप्रभु बाबा देवबुद्धदेव जी महाराज का, उन्होंने ये वादा किया सृष्टि में कि जिनको मैंने नाम दान दिया है और जिन जीवात्माओं को जब तक उनके घर नहीं पहुंचा लूंगा, इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। प्रेमियों, ये वादा सृष्टि में किसी का, ये अनामी महाप्रभु का है। इसीलिए सृष्टि में प्रभु नाम कभी आया नहीं, प्रभु नाम को किसी ने जगाया नहीं, प्रभु नाम का बेड़ा किसी ने लगाया नहीं। इसलिए जीवात्माओं को प्रभु धाम कोई पहुंचा पाया नहीं। ये कितना बड़ा अवसर हमें आपको बिना कुछ किए, ना तो आपने तपस्या की, न संयम किया, न कोई योग किया, न कोई शारीरिक कठिन साधना आपने की, न परिवार छुड़ाया गया, न बाल बच्चों से अलग किया गया, न खेती दुकान दफ्तर मजदूरी आपकी बंद कराई गई, न तुम्हारी कोई जात पात बिगाड़ी गई। सब में रहते हुए ऐसा मौका किसी ने नहीं दिया। और कहा इसी में रहकर अगर तुम मेरी बात मान लो, मेरे बच्चों को मान लो, मैंने नाम की युक्ति दी है, आत्मा के घाट पर बैठकर सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा अगर समय देकर मन बुद्धि चित्त को रोककर अगर नाम की कमाई करो तो मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। प्रेमियों, इतना बड़ा वादा सृष्टि में किसी का नहीं। ऐसे महापुरुष आपको मिले लेकिन आप पहचान नहीं, आपने उनको अपना बना नहीं पाया, अपना कोई काम करा नहीं पाया, अपने किसी पाप कर्म में माफी दिला नहीं पाई, अपनी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिला नहीं पाया। ये जीवों का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक तो ऐसा कोई आया नहीं और जो आया उसको आपने पहचान पाया नहीं। ये जीवों की सबसे बड़ी हानि है। इस हानि की पूर्ति या रुपए पैसे धन दौलत सामान से कोई नहीं करता, क्योंकि ये दया का विषय है। जब दया होगी, जहाँ पर दया भई सतगुरु की, वो ही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिस पर सतगुरु दयाल की अपार दया हुई वो तो बेचारे बच गए, बाकी सब काल बस्ती में अटके रहे, भटके रहे, किसी में लटके निकल नहीं पाए। कितना अच्छा समय आज कलयुग में हम सबको मिला, जबकि कलयुग की बुराई सबने की, लेकिन संतों ने कलयुग को अच्छा माना। उन्होंने कहा कलयुग सम नहीं आम युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्मा के कल्याण का, जीवात्मा को अपने घर जाने का दूसरा कोई युग नहीं।
लेकिन जब सब सदगुरु के वचनों पर विश्वास हो जाए, उनके वचनों पर विश्वास हो जाए, उनके वचनों का जीवन का आधार बना के आप निकालो, तो ये काम तुम्हारा सुलभ हो। आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि सम्राट दाता दयालु जानते हैं कि कलयुग का जीव भजन नहीं कर पाएगा। क्यों? तामस गए भजन नहीं होई, तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकलाप है, लिहाजा कलयुग का जीव भजन नहीं करते। इसलिए उन्होंने जीवों से पक्का वादा किया कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, कहले तुरंत भवसागर के पार। और आपने न माना, न जाना, न पहचाना। अब तुम्हें भवसागर से कौन पार करेगा? तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कौन करेगा? तुम्हारी जीवात्मा को सतधाम, सतलोक, सतखंड, अनामी धाम कौन पहुंचाएगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए। ये सबसे बड़ा विचारणीय विषय है, जिस पर आपने कोई गौर ख्याल अभी तक नहीं किया और अब भी नहीं कर रहे। अब भी आप पर जोरदार शब्दों के साथ ये सब जानकारी दी जा रही, जो 10 जुलाई 1952 से और मतलब 2012 तक आपको दी गई, वो आपने सब भुला दी। जो मथुरा में आपको सुनाया गया, ये जगह जगह बड़े बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम करके, यज्ञ 3 साकेत महायज्ञ करके, और कितने अधिवेशन दूरदर्शी के, और कितने भूमि ज्योतियों के सम्मेलन, ये सब आपके सामने किए गए, लेकिन तुम्हारी समझ में एक भी बात नहीं आई। जब सदगुरु की एक भी बात आप नहीं पकड़ पाए और नहीं समझ पाए और अपने जीवन में नहीं उतार पाए और विश्वास नहीं कर पाए, तो प्रेमियों इसीलिए विखंडन हो गया। ऐसा विखंडन, और अब परिवार, गुरु परिवार एकदम बिखर गया। कोई इधर बग गया, कोई उधर बग गया, कोई उधर बग गया। गुरु दरबार में कोई नहीं दिखाई दे रहा, गुरु के साथ कोई नहीं। जब तक बाबा जी ने आपसे क्या कहा था, कोई कैसी भी स्थिति परिस्थिति बनाए, लेकिन बच्चा तुम विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने सबने हमें भली भांत आजमा लिया, ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं। गांधी महात्मा चूक है, लेकिन बच्चा मैं चूकने वाला नहीं। मैं जिस काम के लिए आया हूँ, जब तक वो काम मेरा पूरा नहीं हो जाएगा, चाहे हमको इस शरीर में 400 वर्ष क्यों ना रहना पड़े, मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। ना मुझे कोई मार सकता, ना मुझे कोई धोखा दे सकता, ना मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करके आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। चाहे इसके लिए मुझे कोई लीला, कोई खेल, कोई चमत्कार, कोई करिश्मा क्यों न करना पड़े, लेकिन मैं अपना काम पूरा करके। और आपसे क्या कहा कि बच्चा परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। इन फ्लैटों से, बंगले से, इन इमारतों से परिवर्तन नहीं होगा। और परिवर्तन सच्चे ईमानदार चरित्रवान लोग, जो शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी, उनके द्वारा हमारे धार्मिक मुल्क में परिवर्तन हुआ और होगा, और इसे कोई नहीं रोक सकता। आप प्रेमियों, उसी की एक तैयारी है। जो आप इतने बड़े जल सैलाब में बैठे हो, ये उसी की तैयारी है। उसी की तैयारी के लिए आपको आमंत्रित, निमंत्रित किया गया।
और तिथि ये बड़ी विलक्षण है। इस तिथि का किसी ने दूसरे ने कभी ऐसा शब्द उच्चारण ही नहीं किया, न ऋषि मुनियों ने, न योगियों ने, न मासियों ने, न ब्रह्मचारियों ने, न अवतारी शक्तियों ने, न ज्ञानी विज्ञानियों ने। और कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, उन्होंने भी ये उच्चारण नहीं किया। क्या? मुक्ति दिवस। ये किसी ने निर्धारित नहीं किया। तुम्हारे यहाँ स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, शिक्षक दिवस, जन्म दिवस, मृत्यु दिवस तो मनाए गए, लेकिन मुक्ति दिवस आज तक किसी ने यहाँ पर उच्चारण ही नहीं किया। ये समरस मालिक की पहली पहचान है। मुक्ति दिवस का मतलब है तुम्हें सब तरफ से मुक्त करा दिया जाए। जैसे अंग्रेजों को भगाकर गुलामी से मुक्त कराया गया, लेकिन ये जो ठेकेदार समय के, इन्होंने क्या किया? उस आजादी को बर्बादी के कगार पे लाके खा, क्योंकि इनका कोई इसमें श्रम परिश्रम नहीं, इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, इनका कोई त्याग नहीं है, इनका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जिन्होंने आजादी लाके खड़ी की, उनको उनके घर देखिए वीरान हो गए, तमाम माताएं निपूती हो गई, तमाम बहनों का सुहाग लुट गया। तब आजादी के दर्शन हुए थे। आज वो आजादी बर्बादी के कगार पर लाके खड़ी कर दी। इसकी चिंता है किसी को नहीं, किसी को नहीं, न किसी राजनीतिक व्यक्ति को और न किसी धार्मिक व्यक्ति को। ये दोनों इसके लिए फेल हो गए, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई महात्मा हो, ये सब फेल हो गए प्रेमियों। ये तो उन महान आत्माओं का विषय है जिनको दाढ़ी लाल से महात्मा नहीं माना जाता, लाल पीले कपड़े पहनने से, चापा तिलक जनेऊ चंदन मंदन लगाने से महात्मा नहीं माता। वो महान आत्माएं जो देश समाज का कल्याण करती, देश समाज परिवारों में रहने वाले लोगों को सुख शांति प्रदान करती है। और इसी यानी परिवार समाज देश में रहकर और खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी ये सब करते हुए और 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को परमात्मा का आत्मा से सच्चा भजन। ये भजन क्या है? इस देश से भगने के लिए। भजन माने भगना, चलो इस देश से भगो, ये जो तुम्हारा नहीं है। जीवात्मा, ये काल माया का देश है। तुम्हारा देश सतलोक सत्कर्म नामी धाम। वहां पहुंचने के लिए पहले तुम जहां जिस शरीरों में रहती हो उस शरीर की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। जैसे आज अगर शांति व्यवस्था होती, सुरक्षा व्यवस्था होती, न्याय व्यवस्था होती, रोजी रोटी की व्यवस्था होती, तो फिर इंसान कहीं बैठ के भजन कर सकता। लेकिन जहां मन में असंख्य चिंताएं हैं, अनंत समस्याएं हैं, वहां पर भजन, वहां पर इबादत, वहां पर पूजा, वहां पर प्रार्थना ये हो ही नहीं सकती। बाहर से करते रहोगे उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये सब अंदर का विषय है। तो प्रेमियों, आज तो पहला दिन है, मैं तो आप सबका दर्शन करने आ गया। सत्संग तो मैं कल से प्रारंभ करूंगा, जब सब प्रेमी आ जाएं, क्योंकि सबको बताना सुनाना समझाना है। अभी तो बड़ी भारी संख्या में लोग रास्तों में स्टेशनों पर पड़े, बस स्टैंड पर पड़े चले आ रहे हैं, भारी संख्या। ये कल आपको देखने को जब बचता, परसों तो त्योहार है, सच्चा त्योहार हम सबका 23 मार्च मुक्ति दिवस। ये हम सब भारतवासियों का ये सच्चा त्योहार कि हमको दास्ता गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो जाए, चाहे वो काल की दास्ता हो, चाहे काल के जीवों के द्वारा बनाई गई दास्ता गुलामी हो, इन सबसे मुक्त होना ही सच्ची आजादी का परिचय है। अभी आजादी कहाँ है? अभी तो आजादी की परिभाषा भी लोगों को नहीं मालूम।
आजादी किसने दी, किसने दिलाई, किस लिए दिलाई, क्यों दिलाई, किस कारण दिलाई और कैसे दिलाई, इस पर विचार करो। आजादी की बात तब तुम्हारी समझ में आएगी कि जिन्होंने कुर्बानी की है, आजादी की शुद्ध सही परिभाषा वही बता पाएगा जिसने कुर्बान अपने आप को किया हो, देश के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, व्यवस्था के लिए, न्याय के लिए, नीति के लिए, सिद्धांत के लिए, पूजा के लिए, इबादत के लिए, जिसने अपने आप को कुर्बान किया, वो आजादी की बात बताएगा। ये तो सब अल्लाह बचाने वाले हैं जिनको कुछ नहीं, जो आजादी की नींव भी नहीं जानते, कहां से पड़ी, कैसे पड़ी, किसने डाली, और तभी इनको कुछ मालूम नहीं है। इन्होंने कुर्बानी की होती तो दर्द होता। इनके अंदर की आजादी कितनी कुर्बानी के बाद कितनी माताएं निपूती हो गई, कितने बहनों का सुहाग लुट गया। आजादी का दर्शन तब हुआ था। आज वो बेचारी आजादी बर्बादी के कगार पर खड़ी होकर रो रही, आंसू बहा रही, कोई आंसू पूछने वाला और उसके दर्द को न देखने सुनने वाला कोई नहीं। तो देश में भी रहे कौन? जब कोई है नहीं तो कौन है? केवल संख्या है, संख्या। लेकिन बेचारे जानते हैं, इनको किसी ने बताया ही नहीं। जिस दिन आजादी तुमको मालूम हो जाएगी, तुम इनके तरफ मुंह नहीं करके देखोगे और इन पर तुम थूकोगे नहीं। तुम्हारा थूक भी इतना महंगा हो जाएगा कि आजादी कितनी महंगी पड़ी। हमारे कितने जवान जिन्होंने संसार का, भोगों का कोई सुख नहीं देखा, जिन्होंने रात पात धन दौलत को कुछ नहीं समझा, अपने आप को कुर्बान कर दिया। जरा उनकी आत्मा से पूछो, वो बताएंगे आजादी की सच्ची परिभाषा। यहाँ तो सब अल्लाह बचाने वाले, किसी महापुरुष को आगे खड़ा कर दिया, बस अल्लाह बचाने लगे। केवल किसी ने स्वार्थ के लिए, लोग के लिए, लालच के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, सामान के, इसके लिए। लेकिन कल्याण के लिए और भगवान के लिए कोई हल्ला नहीं बता रहा। ये काम कोई नहीं कर रहा कि सबका कल्याण हो और सबकी जीवात्मा भगवान से मिले, ये तो कोई कहता ही नहीं। ऐसा मालूम पड़ता ये विषय किसी को मालूम नहीं, कोई जानता नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पास जो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, जो धर्म कर्म की सच्ची शिक्षा तालीम देने वाले, वो तो हैं, लेकिन आत्मिक उद्धार और आत्मिक कल्याण कराने वाली कोई शिक्षा नहीं, कोई तालीम नहीं, कोई बताने वाला नहीं। और बताने के लिए बाबा जयगुरुदेव जी महाराज आए तो किसी ने पहचाना। कितने कष्ट उठाने पड़े जब वो लोग आए जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत काम, वादा तो कुछ नहीं किया जीवात्मा के लिए, लेकिन सुख शांति के लाने के लिए, लोगों को धर्मी कर्मी बनाने के लिए, लोगों को सच्चा, ईमानदार, नेक, भला, चरित्रवान बनाने के लिए उनका भी त्याग सराहनीय। ये तो काम उन्होंने किया, लेकिन जब वो काम करने निकले तो आपने सब सुना है कि उनको किसी को फांसी दे दी गई, किसी को दीवारों में चुनवा दिया गया, किसी को जेल में बंद कर दिया गया, किसी को कोई मतलब अच्छा व्यवहार नहीं। अच्छा काम करने वाले के साथ कभी देश समाज के लोग अच्छा व्यवहार बर्ताव नहीं करते। ये देश का नियम बन गया और सबने कुर्बानी की। इसी संदर्भ में बाबा जयगुरुदेव जी महाराज ने कितनी बड़ी कुर्बानी इस कलयुग में दी, तो शायद कोई दे सकता, कोई गुरु, सदगुरु, कोई सम्राट दे सकता, कोई। जिन्होंने देश की सुख शांति के लिए,
देश की सच्ची न्याय सुरक्षा लाने के लिए, देश की व्यवस्था बनाने के लिए जिन्होंने अपने आप को यानी सारे दुख मुसीबत अपने सिर पर उठा करके और जेल में चले गए। आज उसी का ये पर्व है प्रेमियों, जो 23 मार्च मुक्ति दिवस मनाया जाता है, वो इसी का पर्व। बताइए, कोई गुरु, कोई हमदर्दी, कोई शुभचिंतक ऐसा सृष्टि में है जो सबकी सुख शांति के लिए जेल में चला गया हो कि जीवों को सुख शांति मिले, कोई परेशानी न हो, कोई कष्ट मुसीबत न हो, इसलिए अपने आप को जेल में बंद कर। ऐसा अपमान कौन सहन करेगा और कौन मानेगा कि जिसका अपमान हो कोई अच्छा सच्चा होगा? ये सब हुआ 21 महीने बेड़ी हथकड़ी ये नहीं पहनाई गई, जबकि पूछा गया भाई बाबा जी का क्या गुनाह है, क्या दोष है, तो सरकार ने, वो डीएम एसीएम ने कहा कि दोष तो कुछ नहीं है। ऐसा मालूम पड़ता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बाबा जी से नाराज है। तभी नाराजगी कारण क्या है कि तो उन्होंने सत्य कह दिया। अरे संत सत्य नहीं बोलेंगे तो सत्य बोलेगा कौन? सत्य की परिभाषा तो संतों ने ही बनाई है। अपने सत्य काम को करके, नेक भली सच्ची सलाह दे करके, सबको सच्चे रास्ते पर खड़ा करके, सच्ची आनंद पाने के लिए जिन्होंने ये प्रयास किया, काम किया, वो संतों की महिमा। और उन पर दबाव डाला। केवल बाबा जी ने ये कह दिया भाई तुम्हारी सरकार का पासा पलट जाएगा, क्योंकि ये धार्मिक देश है, यहाँ पर राजा को धर्मी कर्मी होना अति अनिवार्य है, राजा को चरित्रवान होना अनिवार्य है, राजा को परिश्रमी, स्वयं परिश्रमी होना अनिवार्य। अपने परिश्रम से जब रोटी खाएगा वो हिंदुस्तान जैसे धार्मिक मुल्क पर सच्चा राज करेगा और प्रजा को पुत्रवत पालन करके उसको सच्चा न्याय देगा। ये उसके लिए है। बाबा जी ने उस समय मुसलमान प्रधानमंत्री थी भारत की, कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने मुसलमान प्रधानमंत्री को बुला के कहा कि बच्ची ये धार्मिक देश है, ये गर्भपात नसबंदी ग्रहण की योजना, ये जीव हिंसा हत्या, ये भ्रूण हत्या है, ये सबसे बड़ा पाप। और ये काम न तो मुसलमानों ने किया अपने राज्य में, न अंग्रेजों ने किया और न राजाओं ने किया, न बादशाहों ने किया। तुम्हारा ये काम अच्छा नहीं है, आगे ये भारतीय इतिहास तुम्हें मान्यता नहीं देगा, माफ भी नहीं करेगा। सही सच्ची नेक भली अच्छी बात समझाने बुझाने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री नाराज हो गई। उसने बाबा जी को तुरंत बेड़ी हथकड़ी पहरा दी। 29 जून 1975 को जेल में बंद कर दिया और दबाव डाला कि आप अपने भक्तों शिष्यों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको बहुत सा रुपया पैसा दूंगी और एक हेलीकॉप्टर दूंगी। बाबा जी ने कहा होश में है तो किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व है तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है। ओ महात्मा मुहूर्त बताते कहा मेरा जेल में आने का मुहूर्त है, काम करने का समय आ गया, तुम्हारे विनाश का समय आ गया। क्यों? जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। इतना कहने पर वो मुसलमान प्रधानमंत्री और नाराज हो गई। उसने बाबा जी को बेड़ी हथकड़ी तो पहराई दी, लेकिन एक कटघरे में बंद किया। जब बंद करने के लिए कहा कि 6 महीने इनको एक कटघरे में बंद रखा जाए, ना रोटी न पानी न हवा न प्रकाश, तो बाबा मर जाएंगे। मार डालने का इतना बड़ा प्रयास
लेकिन बाबा जी ने इशारे में कहा, आंखों का इशारा क्या समझा, अरे भाई शरीर को तू कहीं बंद कर लो, जो जीवात्मा वो तो मेरी है, मैं उसे निकाल कर कहीं ले जाऊंगा, कहीं ले जाऊंगा, कहीं रखूंगा, उसका हमारे पर कोई असर नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा, जो हमसे टकराएगा वो एक दिन चूर चूर हो जाएगा। और आपने सुना वो मुसलमान गोली की शिकार हुई, 28 गोलियां उसके शरीर, एकदम चूर चूर शरीर। आज जो हमसे टकराएगा चूर चूर, वो समेटा गया उसकी लाश। ये है संतों से टकराने का फल। बाबा जी ने सबके लिए इशारा कर दिया, लेकिन महात्माओं के इशारों को, वचनों को कौन समझता है? और उसने क्रोध में आकर बाबा जी को कटघरे में रोक दिया। 6 महीने की अन्य और पानी कुछ नहीं, हवा प्रकाश कुछ। और वो कटघरा उत्तर प्रदेश की जिला जेलों में हेलीकॉप्टर के द्वारा रातों रात, कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल में, कभी जिले की जेल। जब इनके 6 महीने पूरे हो गए तब समझा अब तो बाबा जी मर गए होंगे। तब वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया। प्रेमियों, एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी साधारण कपड़े एकदम प्रेस किए हुए, ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए और मुसलमान प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ। ये सुनकर वो मुसलमान प्रधानमंत्री इतनी घबरा गई, दौड़ के अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई, कहने लगी, महाराज ये देव गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है, क्या? देवरा बाबा ने कहा, बच्ची उनको छेड़ा मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। वो मुसलमान बेचारी रोने लगी, कहा महाराज हमने तो उनको निर्दोष बेगुनाह जेल में बंद किया, उनको बेड़ी हथकड़ी पहराई, मार डालने के लिए 6 महीने कटघरे में बंद किया। देवरा बाबा ने करे, जा जा बच्ची, वो दयालु है, माफ कर दी। वो माफ करने आए हैं, वो माफ कर दो। वो माफी का भंडार है, दया का भंडार है, जा जा माफी मांग। वो मुसलमान प्रधानमंत्री 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई और 80 मिनट तक चरणों में सिर रखे रोकी नहीं कि आप माफ कर दीजिए, मेरे गुनाह को मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप माफ कर सकते हैं, आप में शक्ति है, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। ये इतने बड़े दयालु, इतना यानी अपराध जिनके साथ किया गया, फिर भी उसको माफ कर दिया और आशीर्वाद में दे दिया, वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बन गई। क्या कोई ऐसा कर सकता है? यहाँ तो बदले की भावना समाई हुई है। कहा एक थप्पड़ मारोगे, हम 4 थप्पड़ मारेंगे। यहाँ तो कोई मतलब यानी कमाई करने वाला है ही नहीं, बर्दाश्त किसी को नहीं यहाँ। लेकिन ये बर्दाश्त के भंडार, इतना उनके साथ अन्याय और गुनाह किया गया, लेकिन फिर भी इसको माफ कर दिया और वो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। उस समय तमाम प्रेमियों ने बाबा जी का साथ छोड़ दिया। कहा मैंने पुलिस की गाली खाई, लाठी खाई, जेल में रहे, इन्होंने उसको आशीर्वाद दे दिया। अरे हमें आपको क्या पता कि महात्मा किस नीति रीति से अपना कैसे काम करेंगे। हमें आपको अपना निशाना अपने कल्याण का, उद्धार का, अपने काम पूर्ति का रखना चाहिए। हमारा ये उद्देश्य हो, ये हमारा लक्ष्य हो, तब तो आप टिक सकते, वरना संत मत में टिकना बहुत मुश्किल। देखा आपने मथुरा में कितने टिके? 45 करोड़ में एक भी नहीं टिका, एक भी गुरु के पास नहीं टिका, एक भी गुरु पर विश्वास नहीं कर पाया और गुरु को अपना नहीं बनाया पाया, एक भी
इन लोगों ने तो गुरु का इतिहास खत्म कर दिया। इन्होंने संतों की महिमा समाप्त कर दी। तो आप सोचिए क्या इस गुनाह को माफी मिलेगी? अरे भाई, जो आपने ये गुनाह किया है, सारे संतों को आपने बदनाम कर दिया, झूठा सिद्ध कर दिया कि बाबा जी ने जो कहा वो कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब बाबा जी झूठे। अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा, क्या तुम सब चेले कभी सत्य माने जाओगे? शिष्य की पहचान यानी मतलब गुरु से, और गुरु की पहचान शिष्य से। तुमने तो अपनी पहचान दे दी, कितने लायक नालायक हैं, आपने तो पहचान दे दी। ये सब भारत की जनता जानते। आगे आने वाले समय में ये भारत की जनता तुम्हारा मुंह नोच लेगी। तुम्हें गांव की गली, शहर कस्बों की सड़कों पर निकलना मुश्किल कर देगी, क्योंकि आपने गुरु के बारे में सब कुछ सुनाया और भाषण किया, संदेश दिया। आपने कहा है कि विश्व को सच्ची शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। और आज तुम ही प्रचार करते हो कि बाबा जी मर के चले गए, तो बस सच्ची सुख शांति विश्व को कौन देगा? है कोई ऐसा? अरे बाबा जी को छोड़कर जहाँ तुम जिनके पास गए हो उनसे पूछो, क्या तुम विश्व को सुख शांति दे सकते हो? क्या तुम्हारे पास शांति देने की दुखी है, शांति देने की भक्ति और शक्ति तुम्हारे पास है? तो आपको 2 मिनट में सच्चाई का पता चल जाए कि सत्य क्या है और झूठ क्या है और असल क्या है और नकल क्या है। ये सब जानकारी आपको हो जाए। लेकिन तुमने तो गुरु की कोई बात ही नहीं रखी, कोई सत्संग का वचन ही नहीं रखा, उनका कोई वादा, कोई संकल्प, कोई प्रतिज्ञा तुमने उनकी रखी ही नहीं, तो तुम प्रश्न ही क्या करोगे और क्या उत्तर दोगे आप? तो तुमने तो अपना भविष्य बिगाड़ दिया। और इतना नहीं, आगे आने वाले भविष्य में आप लोग अपने आप को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का शिष्य भी नहीं कहला सकोगे। तुमने शिष्य बनने का अधिकार खो दिया। बताओ तुमको लोग क्या मानेंगे, क्या तुम्हारा विश्वास करेंगे? क्या तुम इस भारत की जनता को मुंह दिखाने के काबिल रहे हो? ये तुम्हें सब विचार करना चाहिए। मैं तो सिर्फ केवल इशारा कर रहा हूँ, जानता तो सब हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे जब तुम्हारे अंदर जानने की इच्छा हूँ, क्या देखूंगा, तो सब कुछ खोल के रख दूंगा कि हकीकत क्या है, सत्यता क्या। अगर आज मैं खोल दूं मथुरा की कहानी, तो तुम इन पर, जिनके पीछे झोला लिए घूम रहे हो, इन पर तुम थूकोगे नहीं। तुम्हारा थूक भी इनके लिए महंगा हो जाएगा, जो इन्होंने गुरु के साथ अन्याय किया। मैं इसलिए कहना नहीं चाहता हूँ, यहाँ ऐसे ऐसे प्रेमी बैठे हैं जो अपने गुरु का अपमान नहीं सह सकते, इनका हार्ट अटैक हो जाएगा। इसलिए इस समय मैं से राज रहस्य को खोलना वाजिब नहीं समझता, लेकिन धीरे धीरे अगर आप सत्संगों में आते रहोगे, मैं धीरे धीरे आपको सब बता दूंगा क्यों किया गया, किस लालच में और किस कारण। वो लालच पूरा होने वाला नहीं है। मैंने इनसे कह दिया, तुम भक्के कहाँ जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। कहाँ भक्के जाओगे? मैं तुम्हारे बगने के लिए कोई गली यानी मतलब खुली नहीं रखूंगा। आप धीरे धीरे देखते जाइए। मथुरा में तो झाड़ू लग गई है। जिन्होंने शुरू में प्रचार किया कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, कभी नहीं आएंगे, वो धीरे धीरे सब मौत के हवाले हो गए, सब मर गए। मैंने 28 मई 2012 को ही कहा था, जिन्होंने ये प्रचार किया बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, ऐ भारत के लोगों, ऐ सत्संगी प्रेमियों, तुम देखते जाना, ये सब तुम्हारे सामने मुर्दा होते ही चले जाएंगे। और 5 मर गए, एक बचा।
वो भी सासे वाला जिन्होंने षड्यंत्र किया, जिनकी जानकारी में सब, उनकी बात कर रहा हूँ। मैं तो बहुत 40 दोषी तो 40 है, लेकिन ये 5 ने नाटक किया और 5 टाट बोरा पढ़ने वाले इनको शर्म नहीं आई कि जिसने हमको फकीरी का भेद धारण कराया, हमारी जीवन मुक्ति कराने के लिए, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए जिसने ये टाट फकीरी बाना धारण कराया, आज हम उसके लिए क्या कह रहे हैं। और दूसरी बात है, जिनको बाबा जी ने जीवन दान दिया वही प्रचार कर रहे बाबा जीवन के, जो तुमको जिंदगी दे सकता है कि अपने जीवन के बारे में भूल जाएगा। तो पेपरे वचन नहीं आपकी, मैंने क्या वादा किया भारत की जनता के, और भारत के नहीं विश्व के लिए वादा, भारत के लिए नहीं सारे विश्व को सुख शांति देने का वादा। ये काम किसी ने नहीं किया। ये सृष्टि के प्रथम महापुरुष कभी आए होते, उनका कोई इतिहास लिखा होता तो आप पढ़ लेते, जान लेते। किसी ने बाबा जी को स्वतः अपना प्रचार करना पड़ा, अपनी जानकारी देनी पड़ी कि मैं किस धाम से आया हूँ, कौन सा काम करने आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ। ये तीनों परिचय आपको दिए, लेकिन तुम्हारे पास तो एक भी परिचय नहीं, एक भी परिचय आपके पास नहीं है। इसलिए प्रेमियों बड़े सावधानी के साथ सावधान रहकर अब तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत। तुम्हारा एक एक कदम कांटों में फंसा हुआ और उससे मुक्त कराना एक किसी इंसान की बस की बात नहीं, ये कोई नहीं। जो कराने के लिए आया है, कराने की आवाज लगाई है, वो कराएगा। जिसने भारत को आजाद और भारत को विश्व गुरु बनाने का, जय हिंद का मतलब समझते हो? हिंदुस्तान की जय, इस भारत की जय कौन कराएगा? भारत को विश्व गुरु कौन बनाएगा? कभी आपने इस पर बैठ के विचार किया? और रोज आपसे कहा जाता है जय हिंद जय गुरुदेव, मतलब समझते हो? जय गुरुदेव जय हिंद बन के आया है और जीवों को मुक्त कराने के लिए अब आपको वो नहीं कहना है, क्योंकि समय की बात और समय का वचन और समय की युक्ति और समय की भूमिका ही समय का काम करती है। जिस समय अंग्रेजों को देश से भगाना था, जब किसी को भगाना होता है, यदि तुम्हारे मकान में कोई किराएदार मकान न छोड़ रहा हो, दरवाजे पर एक खून कर दो, वो सुबह तुम्हारा मकान खाली करके भागे। खून का इतना बड़ा डर, इसलिए देश से उनको अंग्रेजों को निकालने के लिए ये समय की आवाज लगाई गई कि तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजाद दूंगा। लेकिन आज किसी को भगाना नहीं है, सबको समझाना है, सही सच्चे रास्ते पर लाना है, सबको राष्ट्रभक्त, देशभक्त, गुरु भक्त और प्रभु भक्त बनाना है। प्रेमियों, ये काम करना है। इसलिए आपकी आवाज क्या है? तुम हमें सहयोग दो, मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा। लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम समझने का प्रयास नहीं किया। तुम तो रट्टू तोता हो, ऐसे तोते को सीताराम निकाल दिया गया, उसमें पूछो सीताराम कौन थे, हमको इससे क्या मतलब? वो कह रहा जब सीताराम कहते हमको दूध फल खाने को मिलता, वो तो इतना जानता। वो सीताराम को क्या जाने, वो जय हिंद जय गुरुदेव को क्या जाने, वो सम्राट को और मतलब वाली सदगुरु को क्या जाने, ये कहाँ पहचानेंगे? इसलिए मैं बराबर इशारा करता रहता हूँ। हमारे इशारे को आप समझने का प्रयास करो।
नहीं, आपको पछताना पड़ेगा बात, क्योंकि मैं जो संगठन बनाने जा रहा हूँ वो किसी एक जाति का, एक मजहब धर्म का, एक व्यक्ति के स्वार्थ और निजी मान सम्मान का नहीं, सर्वभूत हिते रता, सारे जीवों का कल्याण हो, क्योंकि सब में जीवात्मा उस प्रभु की, उस खुदा की है, इसलिए सबका कल्याण, ऐसी योजना, ऐसी व्यवस्था बन जाए, किसी जीव की हिंसा ही न हो, किसी की हत्या न हो, किसी को मारा काटा सताया न जाए, तब आपके अंदर दया का भाव पैदा हो। जब दया आ गई तो तुम्हारा सब काम सरलता में हो जाएगा। लेकिन जब तक क्रूरता रहेगी, उद्दंडता रहेगी, यानी मतलब तब तक कोई काम नहीं होगा। बाबा जी ने पहले एक इशारा किया था, ये उद्दंडता बनाने वाले, ये मतलब हड़ताल और ये तोड़ फोड़ आंदोलन कराने वाले, ये चुनाव करके देश को चुनने वाले और देश को बर्बादी के कगार पर खड़ा करने वाले, इनके सब के लिए बाबा जी ने एक ही शब्द उच्चारण किया था, जोर लगा ले अगले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में जो गुरुदेव का झंडा लहर लहराएगा। कितनी बड़ी बात थी जो, लेकिन आपकी समझ में नहीं आई। 45 करोड़ के कानों में आवाज पहुंचाई गई और ये आवाज किसी के पास नहीं, किसी के पास ये आवाज नहीं टिकी, और आवाज नहीं टिकी तो आप टिक नहीं पाए, टिक नहीं पाए तो कोई शब्द रुक नहीं पाया, और रुक नहीं पाए तो तुम्हारा जन्म मरण कोई रुक नहीं सकता, उसमें आपको ढलना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, बार बार जन्मना पड़ेगा। सच्ची आजादी से, सच्ची आजादी इसी को कहते हैं कि हमारा जन्म मरण से छुटकारा हो जाए, इस काल की नगरी में आना ही ना पड़े, इन काल जीवों को देखना भी ना पड़े, क्यों इनका देखना भी बड़ा दुखदायी है। ये निगुरे हैं, एक निगुरा ना मिले, चाहे पापी मिले 1000, एक निगुरे के सीट पर 1,00,000 पापियों का भार। इसलिए काल माया के देश से निकलना है। यहाँ कोई सुख शांति नहीं है, यहाँ किसी तरह के मतलब राहत नहीं है, ये तो देश दुख का सागर है, दुख का सागर है। संत महात्माओं के वचनों को मानकर यहाँ सुख पाने का उपाय है। अगर उनके वचन मान लो तो आपको सुख मिल सकता, वैसे ये दुख का सागर है। यहाँ किसी को सुख न राज, न पाप, न धन, न दौलत, न औरत, न पति, न बच्चे, इनमें सुख शांति नहीं है। सुख शांति कहाँ है? मुक्ति, मुक्ति संत चरण की दासी, मुक्ति संतों के चरणों, मुक्ति संतों के चरणों में होते, वही शांति है जहाँ पर हम दुख से मुक्त हो जाए, बीमारियों से मुक्त हो जाए, लड़ाई झगड़ों से मुक्त हो जाए, दैवी प्रकोपों से मुक्त हो जाए, दुर्घटनाओं से मुक्त हो जाए, अकाल मौत से मुक्त हो जाए, उसको कहते हैं सच्ची आजादी। प्रेमियों, इसको आजादी कहते हैं। आपको किसी ने बताया नहीं, क्योंकि आजादी में कोई शामिल शरीक रहा नहीं। अगर शामिल शरीक रहा होता तो आपको सच्ची आजादी की परिभाषा बताते। कहीं सुन लिया, किताब में पढ़ दिया, और जिन्होंने किताब लिखी उन्होंने भी नहीं देखा। मैंने लोगों से पूछा, भाई जिस नेता की बात करते हो जो इधर उधर दोनों तरफ नेतृत्व करने वाला है, इधर भौतिक जगत का नेतृत्व, उधर आध्यात्मिक जगत का नेतृत्व दोनों करना जानता है, ऐसे नेता को तुम क्या जानो? ना तुमने उनको देखा है, ना तुमने उनकी स्पीच सुनी है, केवल सुनी सुनाई
और रटी रटाई बातों से प्रेमियों कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए अभी चुपचाप शांत हो जाओ, अपना संगठन तैयार करो, क्योंकि कलयुग में साफ साफ लिखा है, कलयुगे संघे शक्ति, कलयुग में संघ संगठन ही शक्ति, जिसके पास संगठन है उसकी विजय है, जिसके पास संगठन वही सम्राट है, वही राजा है, वही सदगुरु है, वही अनामी महाप्रभु है। लेकिन आपको कुछ पता ही नहीं है, एक तो आप जानते नहीं हो और सही सच्ची बात आपको बताई जाए तो आप मानते नहीं। ये दो बातें तुम्हारे में और घर कर गई, इसी कारण तुम परेशान। तुम्हारे परेशानी का कारण भी इसलिए बहुत समझ संतों ने इस काल माया के देश में काल के युगों को सचेत करते हुए कहा, यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, भोजन धार वहे अब गहरी, गुरु कबिन कैसे पार उतरना, यहाँ तुम सोच समझ कर चलना। बस ये दो शब्द आपके लिए पर्याप्त। अगर ये जान लो तो इधर उधर दोनों तरफ काम आता हो। अभी कुछ नहीं हो रहा, जो तुम सोचते हो तुम्हारे अनुसार वो तो बाबा जी ने पहले ही कह दिया। भविष्य वक्ताओं, विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना, ये परिवर्तन का वक्त है। जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। तुम्हारी सबकी जो भी धारणा है, जो एक मतलब यानी एक श्रद्धा है, वो वहीं पर रोकवा दी जाए। केवल आइडिया और विचार तुम्हारा है का वो जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगा। इसलिए भविष्यवक्ताओं, तुम्हारे सबकी भविष्यवाणियों को वहीं पर रुकवा दिया जाएगा। जिसने सारे भविष्यवक्ताओं को भविष्यवाणी को रोक दिया, आप उसको इंसान समझते हो? अरे वो इंसान है कि भगवान का भगवान है। यही बात तुम्हारी समझ में आ जाती तो तुम कभी चरण शरण नहीं छोड़ते, कभी उनके बच्चों को नहीं भुलाते और कभी उनकी दया से वंचित नहीं रह जाती। आपने बड़ा कितना भारी नुकसान किया। इसलिए मैं अभी इशारे करूंगा, ऊपर से हुक्म नहीं हो रहा है। जिस दिन हुक्म हो जाएगा आपको बता दूंगा। मुझे जो हुक्म होता मैं वही कहता हूँ और मैं वही करता हूँ, लेकिन अचानक करता। अब मैं उसे बताता नहीं, कुछ समय पहले जरूर कह दूंगा इशारा, लेकिन अपनी पूर्ण योजना नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप करते नहीं हो और उसका दुष्प्रचार करते हो। इसलिए मैं तो नहीं बताऊंगा कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या आदेश हो रहा है, गुरु का क्या हुक्म है, उसको तो नहीं बताऊंगा। लेकिन धीरे 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 तुम्हारे सामने ला करके सब खड़ा कर दूंगा और आप धीरे धीरे समझ जाओगे, लगे रहोगे और भागते रहोगे, छोड़ते रहोगे, इधर उधर बदलते, तो फिर कुछ नहीं। फिर तुम नहीं घर के न घाट कहीं के नहीं रहोगे। और ये निश्चित है, जब तुम गुरु के नहीं रहे तुम किसी के नहीं रहोगे। जब गुरु के नहीं बन पाओ तुम किसी के नहीं बन पाओगे। तुमने गुरु पर विश्वास नहीं किया, तुम्हारे पर कोई विश्वास नहीं करेगा। आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये सब आपको विचार करना चाहिए। इसलिए आज तो मैं आपसे मिलने आया हूँ कि आप आए हो। सबके अंदर इच्छा है भाई मिल लो, तो मेरी भी इच्छा है भाई मिल लो। बहुत दिन हो गए नहीं आपसे मिला, और ये इतनी जगह तो कुटी में है नहीं कि वहाँ आपको बुला के मिल लो या एक बार की सबसे मिल लो। तो मैंने व्यवस्था एक बना दी है भाई कि लाइन से आप लोग खड़े हो जाओ, मैं सबसे मिल लूँगा। अभी तो कुछ लोगों से मिलके आया हूँ, लेकिन अगर आप एक एक करके लाइन लगा दिया करो कितनी जल्दी और सब, लेकिन नहीं, तो धक्का खाने की, मार खाने की, गिरने की, पढ़ने की आपकी आदत बन गई।
तो इससे आप मजबूर है। मैं बराबर कहता रहता हूँ, अरे भाई तुम लाइन से खड़े मिलना ही तो है, तो सबसे मिलोगा, सबके सिर पे हाथ पड़ जाएगा, आपको संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन जब आप व्यवस्था बिगाड़ते तो फिर परेशान तुम ही होते, तुम्ही को धक्का लगता है, तुम्ही गिरते पड़ते हो, तुम्हारा नुकसान हो जाता, किसी के चैन कट गई, किसी का मंगलसूत्र कट गया, किसी का जेब कट गया। ये सब तुम्हारी कमी के कारण, अनुशासनहीनता के कारण ये मुसीबत कष्ट आपको उठाने पड़ते हैं। और अनुशासन जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक कुछ भी नहीं। संत मत में अनुशासन और चरित्र दो बहुत है। जिसके पास अपना निजी चरित्र बल है और जिसके पास अनुशासन है, उसका कोई बार वाका नहीं कर सकता और उसके लिए कोई काम यहाँ असंभव नहीं, सब कुछ कर सकता। दुनिया में चरित्र बल सबसे बड़ा, और आज चरित्र में ही आग लगा दी, एकदम फूक दिया, जला। तो चरित्रमान को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए तो अभियान चलाया जा रहा। पहले तुमको शाकाहारी बना दिया जाए, शाकाहारी सदाचारी बन सकता है, सदाचारी ब्रह्मचारी बन सकता है, यानी वही अनुशासन में रहकर वही अपने शक्ति बल को इकट्ठा रख सकता है और वही अपना और समाज परिवार सबका काम कर सकता है। ये सब आपको ध्यान में रखना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव राम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए आप लोग। प्रेमियों, खड़े होने में भी 4 आने भौतिकवाद है, 12 आने अध्यात्म ही। इस खड़े होने का मतलब अलग है। खड़े तो रोज ही होते हो और बैठते भी रोज हो, लेकिन अभी तक नहीं समझ पाए हो कि खड़ा किस लिए हुआ जाता और बैठा किस काम के लिए और झुका कहाँ जाता। ये शरीर की 3 स्थितियां हैं। अगर इन शरीर की 3 स्थितियों को जान लो और इसी से शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्मा को भी तुम पहचान दो, लेकिन जब तक ये नहीं समझो तब तक उधर नहीं आता। किसी अच्छे नेक भले काम के लिए खड़े हो। अब ये समय परिवर्तन का है, परिवर्तन बिल्कुल एन कगार पर खड़ा हुआ है, तो आपका इंतजार करता है। इसलिए संत महापुरुष परिवर्तन के योग्य बना रहे आपको शाकाहारी। शाकाहारी बहुत विस्तृत अर्थ है, ये छोटा मोटा नहीं है, लेकिन अभी आपके शक्ति के अनुसार, आपके संयम के अनुसार तुम्हें केवल मोटे मोटे कामों में बताया गया है कि मुर्दा मांस मत खाना और बुद्धि नाशक नशा शराब गांजा भांग अफीम चर्च का प्रयोग मत करना। बुद्धि अगर पागल हो जाएगी तो माँ बहन बेटी की पहचान खत्म, तो परिवार समाज देश की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अभी मोटा मोटा, और नहीं तो क्या झूठ बोलना इसमें आता शाकाहार, क्या चरित्रहीनता शाकाहार में आती। अरे क्या दगेबाजी, क्या झूठ छल और कपट, क्या बात काट हिंसा, क्या चोरी डकैती कत्ल बलात्कार, क्या ये शाकाहार में आता है? बहुत बड़ा किस्सा। पहले आपको मुर्दा मांस से अलग कराया जाता है, फिर तुम्हें जिंदा मांस से अलग कराया। जैसे मुर्दा आहार से अलग होकर तुम्हारी मन बुद्धि चित्त पाक निर्मल पवित्र हो गए, फिर तुम शाकाहार का सच्चा अर्थ समझ जाओगे। संयमी, सच्चा अर्थ है संयमी, नियम संयम। और खोल के कहो कि ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन ही शुद्ध शाकाहार।
इसको सुखाकार कहते। लेकिन अभी धीरे धीरे आपको ये रास्ते पर लाया जा रहा, क्योंकि रास्ते से आप बहुत दूर चले गए, सही सच्चे रास्ते से बहुत दूर चले गए। अब उस रास्ते पर लाना इतना आसान नहीं है, और आप बुरे रास्ते के हैबिचुअली आदती हो गए हो। इसलिए धीरे 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 इधर तो सब सामान तैयार है। तुम्हारा परिवर्तन, बाबा जी ने कहा, तुम्हारे परिवर्तन का पूरा मसाला तैयार है। हमें इसकी तैयारी नहीं करनी, तुमको तैयार करना कि जितना तुम इसके काबिल बन जाओगे, ये सारा सामान तुम्ही को सौंप दूंगा। कहा ये सब सामान तुम्ही को सौंप दूंगा, क्योंकि ये सामान जीवों के लिए, जीवों के लाभ के लिए, जीवों की सुख शांति के लिए, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी के लिए, महंगाई गरीबी बेरोजगारी समाप्त करने के लिए, टैक्सों की भरमार को रोकने के लिए, देश में हिंसा और हत्या और गर्भपात के रोकवाने के लिए। पहले आप समझ लीजिए, तो अब खड़े हो अच्छे नेक भले काम किए। जब खड़े नहीं होगे तो चलोगे कहाँ, और चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कहाँ, और पहुंचोगे नहीं तो विश्वास कैसे आपको होगा। ये सब जानकारी रखनी है। बैठो तो भजन पूजन की, बैठना है तो भजन पूजन, पहले समझ लो। आप बैठते तो रोज हो, लेकिन बैठने में असली लाभ क्या है? भजन पूजन का। आप बैठो, झुको वहां जहां कुछ मिले। तुम जहां जहां झुके हो कुछ मिला है सबको? जिन दाढ़ी वाल लाल पीले कपड़े पहनने वालों के पास झुके कुछ मिला? अरे कुछ होता तो मिलता। अगर वो कहीं झुके होते और झुकने का लाभ प्राप्त कर लेते तो तुम सबको झुकना सिखा देते। लेकिन कोई पत्थर के आगे झुका, कोई कैलेंडर के आगे झुका, कोई तीरथ के आगे, कोई मूरत के आगे, कोई पानी के आगे। ये बताओ यहाँ झुके क्या है? जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना? तुमने फरियाद प्रार्थना इबादत पूजा कहाँ की जहाँ कोई सुनने वाला नहीं, तुम्हारी पूजा को स्वीकार करने वाला नहीं, तुम्हारे सामान को लेने वाला नहीं, प्रयोग करने वाला नहीं, तुम्हें आशीर्वाद वरदान देने वाला नहीं, फिर तुम्हारा ये करना व्यर्थ हो रहा। लेकिन समझ में आपके अभी कुछ नहीं आया, इसलिए सत्संग में आए हो, एक एक वचन को पीता हो। अमीघूट है ये अमृतपान, यही अमृतपान है। ये शब्द ही शब्द अमीरस पिए निरंतर झूमे अधर मझाली। कहा ये जीवात्मा शब्द रस का पान करने वाली, अमीर रस का पान करने वाली, और ये संत महापुरुषों के वचन अमृत देने वाले। तुम्हारी जीवात्मा को अमृत का पान कराने वाले, जैसे जीवात्मा अमृत का पान, शब्द का पान, नाम का पान, आवाज का पान करने लगेगी तो सीधे अपने घर को चली जाए। फिर उसको कोई मंडल का मंडलाधीश उसे कहीं बिल्वा भटका नहीं सकते। न ब्रह्मलोक में ब्रह्मा भटका सकते, न विष्णु लोक में विष्णु, न शिवलोक में शिव, न साकेत लोक में भगवान राम, न गोलोक में भगवान कृष्ण, न देवलोक में देवी देवता। एक कोई भटका अटका आपको नहीं सकते। जिस दिन तुम्हारी जीवात्मा शब्द का पान करने लगी, ये सब नतमस्तक हो जाएंगे। जब सदगुरु का जीव व्रत मंडल से जाता है, सारे मंडल के मंडलाधीश उसकी आरती करते, उसकी इबादत पूजा करते हैं कि आज सदगुरु का जीव अपने घर जा रहा, हम सब लोग यहाँ अपने अपने लोक में फंसे पड़े, राजपाट मान सम्मान में फंसे पड़े। वो भी पश्चाताप चर चर में साथ बनाते। तो बात आप चर चर की समझते नहीं, गाते बजाते रहते, बात तो आप समझते नहीं। इसलिए कहा थोड़ा समझू बहुत, सबका ज्यादा करें तो आप भूल जाओ, याद ही नहीं जाता, क्योंकि वो सब करके देखा गया।
आपकी आदत को अच्छी तरह परखा गया है। 45 वर्ष यानी 60 वर्ष 45 करोड़ जीवों को सुनाया, समझाया, जगाया गया, न कोई जगा, न कोई सुना, न कोई समझा। ये 60 वर्ष का समय आपने खराब कर दिया। अब वो समय खराब नहीं किया जाएगा। तब तो बहुत थोड़ा कहूंगा, थोड़ा सा 1 घंटे 1.5 घंटे में साफ। पहले मैं 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे, शुरुआत में मैं 22 घंटे बोलता था, यानी दिन भर, मतलब बोलना रात भर चल रहा, न खाने का समय न सोने का समय, कुछ नहीं था। ये 4 वर्ष यही क्रम चला। 4 वर्ष के बाद ये फुलवारी आज आपको देखने को मिले। ये निजी मेहनत और सद्गुरु की दया का प्रमाण है। ये किसी के बल का प्रमाण नहीं है, सद्गुरु के बल का। एक भी आदमी मेरे साथ नहीं था। वहां तो पुरानी संगत पहले की, वहां 2 में से किसी ने एक भी व्यक्ति नहीं खड़ा किया, और मैंने उसी में से निकालकर इतने प्रेमियों को लाके खड़ा कर दिया। इसको देखिए। लेकिन ये सद्गुरु की दया है। बगैर उनकी दया से हम भी कुछ नहीं कर सकते। उन्हीं के दया का सहारा है, उन्हीं के दया का ये प्रमाण है। और आपको भी उन्हीं के दया पाने के लिए आपसे भी कहता रहता हूं मैं, और कोई दूसरी बात कहता नहीं। अपने लिए तो मैंने आपसे कुछ कभी नहीं कहा और न कभी कहूंगा, क्योंकि हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए। बस चाहिए ये कि आप सही सच्चे रास्ते पे आके खड़े हो जाओ और अपनी जीवात्मा का कल्याण। ये तो इच्छा है, लेकिन कोई सामान वामान नहीं। मैं क्या करूंगा? मुझे सब जानते हैं, न कोई बीवी, न बच्चा, न हमारा कोई कुछ भी नहीं। मैं जैसा बैठा बस इतना ही मेरे पास। ये भी कपड़े आप देते हो पहन लेता हूँ, पर भी बहुत अभी देखो ये कार्यक्रम है, बहुत पहने कपड़े, मैं इतने कैसे पहन पाऊंगा? तो प्रेमियों जिनके पास नहीं उनको दे दूंगा। जो आश्रमों पे सेवा करते उनको, इनकी गाड़ी कमाई बर्बाद न हो, उन पर भी सेवा करते वो प्रयोग करें, उसका लाभ, उसका ट्रांसफर इनको कर दिया जाएगा, तो इनको सेवा का लाभ मिल जाएगा। और जो आप ये 1, 2, 10, 20, 50, 100 रुपए जो मैं तो मांगता नहीं, जो आप स्वेच्छा से और श्रद्धा भाव से जो देते हो, मैं उसको भी वही नैमिषारण जो पावन पवित्र भूमि 88,000 ऋषि मुनियों की, ये सब वही पर लगा रहा, क्योंकि आप देख लीजिए कि तुम्हारी एक पाई कहाँ लगी। तो आपको ये जानकारी हो जाए कि सेवा का मतलब क्या होता है, सेवा कहाँ देनी चाहिए, किसको देनी चाहिए। अगर सेवा तुम्हारी अच्छे काम में, परमार्थी काम में लगेगी तो आपको सेवा का लाभ मिलेगा। ऐसे तुम लुटा दो शराबी कबाबियों को तो 1% भी लाभ कुछ, बल्कि दोषी बन जाओगे आप। अगर तुमने पैसा किसी शराबी को दे दिया, तुम दान कर दिया, ये भिखारी बन के, भिखारी तो जब ही हुआ तो सारी दौलत शराब पी के नष्ट करती, भिखारी बन गया, और तुमको आगे दे 80 रुपए दे दिया। 100 रुपए उसके पास थे और 100 आपने दिए, अब 200 रुपए शराब पी और इतनी पी कि बिल्कुल पागल, किसी की हत्या कर दी। अब पुलिस दौड़ के आई, कहती अरे भाई ये तो पागल का, इसने हत्या की, ये हत्या इसने का जिस पास कुछ है साला शराब पी, साला पता लगा शराब के पैसे की, और सेठ जी पकड़ लिए। बड़े गर्व से कहे मैंने दान दिया, मैंने दान दिया। अरे कहा बेवकूफ, दान दिया तो आप खोल के देता, ये किसको दान दिया? इसने शराब पी है और इतनी फैली कि ये बिल्कुल पागल है, और उसी पर से हत्या कर दी है। लिहाजा हत्या सेठ जी तुम्हारे नाम लिखी जाएगी। न तुम रुपए देते, न ये शराब पीता, न बुद्धि खराब होती, न हत्या होती। कारण क्या है? तुम्हारा देना, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा अंधा दान का, अंधे बन के, आंख बंद करके, कान बंद करके, बुद्धि बंद करके जो दान आप देते हो, आप देश को उसका कितना बुरा परिणाम ये सब दिखाई दे रहा है। तुम्हारा दान कहाँ चला गया? दान से तो व्यवस्था बननी चाहिए तुम्हारी, फिर स्थिति बिगड़ क्यों गई? पूजा करने से बीमारी जानी चाहिए, बीमारी बढ़ क्यों गई?
जगह बढ़ क्यों गए, दुर्घटनाएं बढ़ क्यों गई? क्योंकि तुमने पूजा किसकी की? पत्थर की। पत्थर न तुम्हारी मदद करेगा, न तुम्हारी पूजा से उसमें कोई चेतनता जगेगी या कोई भाव बनेगा जो देश समाज का कल्याण करती। लेकिन उसका मतलब ये था कि तुम्हारे अंदर पत्थर जैसी दृढ़ता, धर्म के प्रति, सच्चाई के प्रति, ईमानदारी के प्रति, चरित्रता के प्रति आप में दृढ़ता पत्थर की तरह मजबूत होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। इसलिए ये भारत का भगवान पत्थर का बनाया। ये बात आपको नहीं किसी ने बताई? क्यों नहीं बताई? उनकी आमदनी का साधन। लेकिन तुम्हें क्या मिला? चलो जिसने पत्थर को लाके खरीद के लाया और खैर बेचारा पैसा लगा के मंदिर बनाया और मूर्ति खरीद के ले आया और रोज अगरबत्ती लगाता, रोज मतलब यानी दूध चढ़ाता, तो वो तो अपनी पैसे निकालेगा ही जो खर्च किए, वो तो अपना पैसा निकाल रहा। तुम्हें क्या मिल रहा? तुमने कभी सोचा बड़ी बुद्धि? तो कहते हम पढ़े लिखे। तब मैंने लोगों से पूछा, अरे भाई तुम पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? तुम लोग पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? तुमने पढ़ के कुछ लिखा? कोई अनुभव, कोई एक्सपीरियंस तुम्हारे जीवन में है अच्छाई का, सच्चाई का और दृढ़ता का, चेतनता का कोई है प्रभाव तुम्हारे पास? कुछ नहीं सर। ऐसे जग अंधा पुरी अंधा, ताते मच गई अधा धुंधा। क्या प्रेमी अधा धुंध मची है? पत्थर के नाम पर, कागज के नाम पर, पानी के नाम पर, तीरथ के नाम पर, मूर्ख के नाम पर, मंदिर के नाम पर, भगवान के नाम पर लूट मची हुई। लूट काहे लूट की है? पैसे की, मान की, सम्मान की, सामान की। भगवान पाने की लूट नहीं है, मान सम्मान सामान पाने की लूट है। और तुमने ये आज तक नहीं समझा है कि अच्छा है कि सच्चा है कि झूठा है, कि चेतन है कि जड़ है, कि जिंदा है कि मुर्दा है, कि मिलने वाला है कि जाने वाला, कुछ कोई तो जानता नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, राम मिल बोलो, बोलना होगा, अधीर से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति मिलेंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, देवियों इंसानों के बस का है ये काम। वही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति क्या इतने लोगों को निस्वार्थ जंगल में बैठा सकता है? इसको देखिए आप। कल जो दृश्य देखा लोगों ने हैरत से, मैंने एक प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत किया है। ये लोग ऐसे हैं, चले तूफान या आंधी उन्हीं से होड़ लेना है, जलाकर धर्म का दीपक जगत को ज्योत देना है। काल भीषण बारिश में देखा आपने इनकी अनुशासन, इनका अनुशासन देखा आपने, इनको गुरुभक्ति आपने देखी है? तो हिंदुस्तान में ऐसा गुरुभक्त तो ऐसे भीषण पानी में निकले। मैंने कहा रे भाई चिंता मत करो, वो तो तुम्हारी परीक्षा के लिए
क्योंकि ये लोग बहुत गाते हैं, गाने बजाने बड़ा निपुण है। कहते हैं चाहे अग्नि में जलना पड़े, चाहे कांटों पर चलना पड़े, चाहे देश के छोड़ निकलना पड़े, चाहे देश छोड़ के निकलना पड़े, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। और सब नकली प्रार्थना, चार बूंदे गिरी, कोई बिल्डिंग में घुस गया, कोई उधर, तुमने दया काट दी। जो दया की बरसात हो रही थी और तुमने काट दी दया, वो दया आपको अब नहीं मिलेगी, वो निकल गई। वो तो गरीब थी, हमने कितना तुमको अनुभव कराया। भीषण बारिश में जैसे मैंने कार्यक्रम प्रारंभ किया, बरसात मैंने कहे भाई मैं तुम्हारे यानी व्यवस्था में बाधा नहीं डालता हूँ, तुम भाई मेरी व्यवस्था में बाधा क्यों डालती हो? सत्संग हो जाए, इसके बाद खूब बरसना, हम कब बना कर पहले बरस लो, बाद में बरस लो। बरसने का बहुत समय, तुम रात भर बरस लो, लेकिन सत्संग के समय मौका नहीं। तो ये हम कब तक तुम्हारे लिए प्रार्थना करते नहीं। अब तुम आदतों से बाज आने वाले नहीं। तुम गंदगी खाने में, गंदे कर्म करने में, यानी मतलब गंदा माहौल वातावरण बनाने में तुम तो जरा सा भी हिचकिचाते नहीं हो। इसलिए मैं अभी प्रार्थना करना बंद कर दूंगा। ये तो कल क्योंकि प्रसाद ये खराब हो जाता। अगर बारिश होती थी, जो 10 क्विंटल प्रसाद बांटा गया ये खराब हो जाता। तो प्रार्थना करके आपके लिए कहा चलो तुम भीग गए हो, अच्छा रहा। तमाम जन्मों का कर्म कर्जा उतर गया, तमाम तुम्हारे पाप कर्मों की गंदगी उस बरसात ने धुल दी। ऐसा नहीं, ये भी आपने एक तपस्या ही कलयुग में की, ये कोई नहीं कर सकता। बरसात में इस तरह भीगता हुआ चलता है, ये भी सब देखने को आपको मिला है। ये प्रेमियों कलयुग में तपस्या ही है। कलयुग का जो इतना कमजोर है, छोटी मोटी परीक्षा छोटी दे सकता और छोटी मोटी तपस्या कर सकता, ज्यादा तो नहीं हो। लेकिन जब आधार है तपस्या का, बिना तपस्या को दिया नहीं जाएगा, तो आधार थोड़ी खत्म किया जाए। कोई न कोई सरल करके आधार आपके लिए बना दिया जाए। तो कल आपने देखा जैसे यहाँ से आप गए, बरसात शुरू हो गई और जैसे उधर से चले चलिए, बरसात भी तुमसे हार गई। ये लोग हंसने वाले नहीं हैं, ये भागने वाले नहीं हैं, ये अपना अभियान पूरा करके ही मानेंगे, चाहे जो भी कुछ करना पड़े। कल ये लोगों के अंदर विचार आना चाहिए, कोई राजनीतिक पार्टी हिंदुस्तान में और कोई धार्मिक संस्था ये काम करके नहीं दिखा सकती जो कल रोड पर देखने को मिला कि आपको किसी ने तुम्हारे दरवाजे आके प्रसाद दिया। अरे बुलाकर किसी ने हिंदुस्तान में प्रसाद बांटा। अरे आज नहीं, ये जब से सृष्टि बनी तब से यह काम किसी ने किया, आपके लिए अनोखा था। और सबको बुलाकर, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, गरीब नहीं, अमीर नहीं, कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष, सब समान, सबको समान रूप से आपत्ति मुसीबत आने वाली बीमारियों से लाभ देने के लिए ये प्रसाद सबको दिया। क्या हिंदुस्तान में कोई प्रसाद देता? अरे जिनको चंदा नोट दिया है, आपने महंगाई भरी है और बेरोजगारी झेल रहे हो, टैक्स और जीएसटी भर रहे हो, वो तुम्हारे दरवाजे प्रसाद लेके आए कि आपत्ति मुसीबत बहुत है, जरा सा प्रसाद खाली आया। कोई नेता आया, कोई महात्मा जिसको दान दक्षिणा 2-3 रोटी रोटी आपने दी, कोई महात्मा आया? अब ये दोनों थे, इसलिए कह रहे ये काम नहीं इंसान का, अब ये काम है प्रभु का। ये प्रभु की सारी सत्ता है। अपनी सत्ता को बरकरार कायम रखने के लिए प्रभु स्वयं मृत्यु मंडप पर आकर अपने काम को शुरुआत करती है, जो कोई नहीं कर सकता। काम से पहचान होती है, ये काम किसी ने नहीं किया और आज भी नहीं करेगा, ये काम नहीं कोई कर सकता। जो ये महाप्रसाद वितरण पूरे हिंदुस्तान, ऐसा नहीं। अभी मैं
बिहार का दौरा करके आया हूँ। 65 दिनों की एक काफिला लेकर पूरे बिहार में प्रसाद बांटा, झारखंड में बांटा, उत्तर प्रदेश को कुछ जिलों में बांटता हुआ निकला। और फिर एक दूसरा चरण काफिले का प्रारंभ होने वाला है 30 मार्च से। भगवान श्री राम की जन्म तिथि रामनवमी से ये काफिला पूरे मतलब यानी 11 उत्तर प्रदेश के पश्चिमी 11 जिलों में लगभग 1200-1300 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से तय करेगी। ये साइकिल सवार कितने हजार निकलेंगे इसको आप देखिए पहले, और ये प्रसाद वितरण होगा। हमारा लक्ष्य प्रसाद वितरण का, और आपको ये सब विचार करना है। धीरे 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 खबर तो पूरे हिंदुस्तान में पहुंचाई, क्योंकि बच्चे यूट्यूब पर भेज देते थे, ये बच्चों ने सब ये काम किया, और ये सब लगा हुआ देखिए आप, ये सब सीधा प्रसारण जा रहा। आप अपने को नहीं देख रहे, लेकिन तुम जो यहाँ खड़े हो, तुम्हारी ये देवता मजबूती को आज सारा हिंदुस्तान देख रहा है कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो देश समाज के लिए कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन इनको कुर्बानी का पाठ पढ़ाना है, अनुशासन सिखाना है, गुरु भक्ति दृढ़ मजबूत करनी है। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, ये काम तुम्हें करके दिखाना। तो इसलिए ये काम का समय तो प्रेमी भारी संख्या में आए। कल से मैं थोड़ा जल्दी आऊंगा ताकि ये सब लोगों को, प्रेमी तो आएंगे 23 तक, कुछ को छुट्टी नहीं है, 24 को भी आ सकते, और 25 तक के कार्यक्रम, 25 तक। इसके बाद तुरंत काफिले की तैयारी, एक दिन भी विश्राम नहीं लेना, तुरंत काफिले। उसके बाद फिर इधर उधर कार्यक्रम, बड़े बड़े जो गुरुमा भंड वो तो होते रहते हैं। इसके बाद फिर कोई नए प्रांत का चुनाव करूंगा काफिले के लिए, या फिर उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और बाकी हैं, जैसे आपका ये पूर्वांचल जहाँ एक कार्यक्रम आपका होगा, इसमें भी 5-6 जिले, 1 महीने का दौरा। इसके बाद उधर गोडा है, बहराइच है, सिद्धार्थनगर है, श्रावस्ती है, उधर भी 5-6 जिले, बलरामपुर, वहाँ भी 1 महीने चाहिए। इस तरह उत्तर प्रदेश का पूरा भ्रमण जब हो जाएगा तो एक नई वैचारिक क्रांति खड़ी हो जाएगी। लोगों की समझ में आ जाएगा कि वैचारिक क्रांति अच्छी कि खूनी क्रांति अच्छी, तब उनकी समझ में आ जाएगा। खूनी क्रांति का परिवर्तन कोई दया का नहीं है, कोई रहम का नहीं है, वो तो मार का हिंसा का है। लेकिन आज कलयुग का परिवर्तन जो समर्थ दाता दयालु के द्वारा होगा, वो बिल्कुल इन चीजों से अलग। न किसी का अपमान, न कोई मारकाट, न कोई औजार चलेगा, केवल अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा सारे विश्व में परिवर्तन करके दिखा दिया जाएगा। तब एक दिन ये सारा विश्व बाबा जी की भूमिका परिवर्तन की उस पर नतमस्तक हो जाएगा। तभी तो आपको हंसी मजाक महसूस हो रहा होगा, लेकिन कुदरत इतना तुमको मजबूर कर देगी। महात्माओं के इशारों को न माना तो कुदरत मजबूर कर देगी, तुमको आना ही पड़ेगा। समय से आ जाओ, समय का लाभ मिल जाएगा। समय चूंकि उनका पछताने, ये समय निकल गया जन जागरण का, फिर आप जगे तो उससे जगने का कोई लाभ नहीं। जीवन खत्म हुआ तब जीने का ढंग आया, तो ढंग से मतलब क्या निकलेगा।
इसलिए समय के पहले जाओ तो आपका काम है। जय गुरुदेव। अब आप लाइन से खड़े हो जाओ। अभी मैं 2 घंटे भी मिले लेता हूँ, देर थोड़ी नहीं। जय गुरुदेव।